A warm good morning to everyone. This is Babita Chauhan and I'm here to discuss an important topic with all of you. And today's topic for discussion is why women are always underestimated. In my previous video, we have discussed why women are always underestimated in the society and what are the causes for such underestimation. हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में सीखा था कि वुमेन्स को हमेशा एक वीकर सेक्स की तरह क्यों देखा जाता है और उनकी क्वालिटीज, कैपेबिलिटीज, टैलेंट और उनके काम को रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिलता. इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस व्हाट इज द रोल ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी. वुमेन का क्या स्टेटस है, क्या वैल्यू है और वो क्या रोल प्ले करती हैं सोसाइटी में, ये आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, वुमेन्स मल्टीटास्कर होती हैं, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभाती हैं. जो भी वर्क उनको दिया जाता है वो बहुत ही डेडिकेशन के साथ उसको कंप्लीट करती हैं. वो अपनी पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ को अच्छे से मैनेज करती हैं. इतना सब करने के बाद भी कहीं ना कहीं वुमेन को वो स्टेटस या वो इक्वालिटी नहीं मिल पाई जिसकी वुमेन्स को ज़रूरत है. उन्हें हमेशा कम नापा जाता है. मेंस के कंपैरिजन में उनका स्टेटस इक्वल नहीं है. उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ आज भी नहीं दी जाती हैं. हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं और टेक्नोलॉजी के साथ जी रहे हैं अपनी लाइफ, लेकिन आज भी कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जहाँ पे वुमेन्स के स्टेटस को लेकर इक्वालिटी नहीं है. उनके साथ पक्षपात होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है और उन्हें अंडर एस्टिमेट किया जाता है. तो हमने सारे कॉजेज पढ़ लिए, क्या रीजंस थी, क्या थी चीज़ें ऐसी जिसकी वजह से वुमेन्स को एक इक्वल स्टेटस नहीं मिला हमारी सोसाइटी के अंदर. आज हम डिस्कस करेंगे कि वुमेन का क्या रोल है सोसाइटी के अंदर, वुमेन का क्या स्टेटस है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्कशन के लिए. सोसाइटी मस्ट रियलाइज दैट ओनली वुमेन कैन गिव बर्थ एंड कंटिन्यू आवर ह्यूमन रेस. सोसाइटी को इस चीज़ का याद रखना चाहिए, इस चीज़ को 100% मानना चाहिए कि वुमेन ही है जो कि एक नई पीढ़ी को जन्म देती है, एक न्यू जनरेशन को आगे लाती है, पैदा करती है और हमारी इस ह्यूमन रेस को आगे बढ़ाती है, जनरेशन्स को आगे बढ़ाती है. तो वुमेन्स का ये जो कंट्रीब्यूशन है उसको कभी भी भूला ना जाए, उसको हमेशा वैल्यू की जाए, उसकी सराहना की जाए. एवरीवन हैज़ मदर. सबकी माँ होती है. As you respect your mother, you should respect every single woman. जैसे हम अपनी मदर की रिस्पेक्ट करते हैं, सिस्टर की रिस्पेक्ट करते हैं, तो हम वाइफ की रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते उस तरीके से? क्यों उनको हमेशा अंडर एस्टिमेट किया जाता है? उनके टैलेंट को रिकॉग्नाइज करने में हम उनकी हेल्प नहीं करते. Over and again, studies have found that men overestimate their abilities and performance. आदमियों का क्या काम है? अपने टैलेंट को ओवर एस्टिमेट करना, बढ़ा चढ़ाकर दिखाना कि अरे हम तो ये करते हैं, हम वो करते हैं, हमने ये स्टेटस हासिल कर लिया या वो कर लिया. तो वो अपनी क्वालिटीज़ या कैपेबिलिटीज़ को हमेशा ओवर एस्टिमेट करते हैं. लेकिन जो वुमेन है वो अपने टैलेंट्स और अपनी क्वालिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ को हमेशा अंडर एस्टिमेट करती हैं. या फिर वो फैमिलीज़ हैं जिसके अंदर वुमेन्स रहती हैं, उनको वो अंडर एस्टिमेशन मिलता है हर फील्ड के अंदर, प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ. लेकिन जबकि दोनों की परफॉर्मेंस, मैन हो या वुमेन हो, दोनों का ही इक्वल कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के अंदर, तो दोनों को इक्वलिटी का राइट क्यों नहीं है? दोनों को इक्वल माना जाना चाहिए और दोनों को इक्वलिटी के साथ राइट्स होने चाहिए डिसीजन मेकिंग के अंदर. बट स्टिल in this 21st century, women are not getting the equal rights, not even the right to education, not even to right to explain themselves, to share their viewpoints and to participate in the decision making process. Women are just limited to household chores. This is completely underestimation of women. अब हम बात करेंगे
कि अंडर एस्टिमेशन होता है वुमेन्स के साथ, उनकी कैपेबिलिटीज को वैल्यू नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फीमेल्स, वुमेन। तो वो क्या रोल है, क्या स्टेटस है उनका सोसाइटी में, ये हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला आता है, वुमेन शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज इकोनॉमिकली एंड सोशली। वुमेन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जानी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ देयर एजुकेशन, in terms of their social background, in terms of their professional life, in terms of their viewpoint। क्योंकि सिर्फ एक औरत है या एक वुमेन है वो डिसीजन नहीं ले सकती, ये एक गलत असर्शन है। इस चीज को अपने माइंड से हमें निकालना होगा। सोसाइटी को वुमेन्स को वैल्यू करना होगा और उनके राइट्स के लिए लड़ना होगा। वुमेन्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड। The first thing a woman wants from someone is respect, attention। ये सारी चीजें प्रायोरिटी नहीं है वुमेन्स की। सबसे पहली प्रायोरिटी है वुमेन वांट्स रिस्पेक्ट। और ज्यादातर फैमिलीज में या ज्यादातर हमने देखा है सोसाइटी में वुमेन्स को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, उनको मेंस के कंपैरिजन में नीचे ही रखा जाता है, एक स्टेटस उनका डाउन ही माना जाता है। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ आर थिंकिंग, हमारी सोच की वजह से। और हमारी सोच बदल नहीं रही है। कुछ लोगों की अच्छी सोच है, वो वुमेन्स को रिस्पेक्ट देते हैं, इक्वल स्टेटस देते हैं, बट आज भी फैमिलीज हैं जहां पर उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, उनको वैल्यू नहीं मिलती, उनके पॉइंट्स को एप्रिशिएट नहीं किया जाता। Their choice and perspective must be looked upon as they are great leaders। वुमेन्स की चॉइसेस को, पर्सनालिटीज को या परसेप्शन को वैल्यू नहीं किया जाता। तो सोसाइटी को चाहिए कि वो वुमेन्स के व्यू पॉइंट्स को एक्सेप्ट करे और उनको आगे बढ़ने में हेल्प करे। वुमेन शुड बी गिवन फ्रीडम इन व्हाटएवर शी डज एंड शुड नॉट कन्फाइंड विद इन द फोर वॉल्स ऑफ द हाउस। सोसाइटी का क्या काम है? वुमेन्स को एनकरेज करना, मोटिवेट करना, सो दैट वो अपने लिए स्टैंड ले, आगे बढ़े अपने करियर में और एक अच्छी और हेल्दी लाइफ जी सके, ना कि सिर्फ घर की चार दीवारियों के अंदर उनको कैद करके रखा जाए। वुमेन्स बहुत कैपेबल हैं, अपनी लाइफ के डिसीजन ले सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन सिर्फ एक अंडर एस्टिमेशन के कारण वो अपनी पावर्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही हैं। तो हमारा क्या काम है? उन पावर्स को रिकॉग्नाइज करने में उनकी हेल्प करना। सोसाइटी, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इन सबको इकट्ठा होना चाहिए कलेक्टिवली एंड वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। There is one beautiful thought which I wanted to share with all of you, and that is, if you can dance and be free and not embarrassed, you can rule the world. If a woman decides to do something, she can do. She can dance, she can fly an aeroplane, she can give education to her children. So she can play a multiple role in her life. She's playing the role of a wife, woman, daughter, sister, mother, and still she is being discriminated. Once you figure out what respect tastes, if you figure out what respect tastes like, it tastes better than attention. किसी भी लेडी को या किसी भी वुमेन को अटेंशन की जरूरत नहीं है, उसको सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है, वो है रेस्पेक्ट। उसको एक रेस्पेक्ट मिले, एक लविंग एंड केयरिंग एनवायरनमेंट मिले अपने आसपास, सो दैट वो एक अच्छे रूप में उभर के आ सके, एक अपनी क्वालिटीज को अच्छे से उभार सके। There is nothing stronger than woman who has rebuilt herself. Women are equal to men, still not got their due respect. वुमेन और मैन दोनों का इक्वल स्टेटस है, लेकिन फिर भी वुमेन्स को वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही जो वो डिजर्व करती हैं। जितना वो वर्क करती हैं, जितना वो सेक्रीफाइस करती हैं, उनके लिए उनको वो रिस्पेक्ट मिल ही नहीं रही है सोसाइटी के अंदर। An educated man can feed a family, but an educated woman can speed its growth.
एक एजुकेटेड मैन डेफिनेटली अपनी फैमिली को फीड कर सकता है, सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, वो सब प्रोवाइड करा सकता है। लेकिन फैमिली की ग्रोथ या फैमिली का डेवलपमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक एजुकेटेड वुमेन के ऊपर। अगर वुमेन एजुकेटेड है तो वो क्या करेगी? अपने बच्चों को एजुकेट कर सकती है और आगे की जनरेशन को भी अच्छी ग्रूमिंग दे सकती है। फेमिनिज्म इज नॉट अबाउट मेकिंग वुमेन स्ट्रॉन्गर, वुमेन आर ऑलरेडी। इट्स अबाउट चेंजिंग द वे द वर्ल्ड परसीव्स दैट स्ट्रेंथ। फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है कि वुमेन स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर तो वो है और हमेशा से रही है। सिर्फ डिफिकल्टी कहाँ पर आ रही है कि उन्हें अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। उनको मोटिवेट करने की बजाय उन्हें अंडर एस्टिमेशन या डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो हमें क्या करना है? अपने थॉट्स को, अपने वे ऑफ थिंकिंग को चेंज करना है, सो दैट हम सोसाइटी के अंदर वुमेन्स को वो इक्वल रिस्पेक्ट और कंट्रीब्यूशन दे सकें जो वो डिजर्व करती हैं अपनी लाइफ में। Here I just wanted to share one short poem with all of you and I hope you will like this. तू खुद की खोज बेनिकल, क्यों तू हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझ न इसको वस्त्र तू। ये बेड़ियां निकाल के बना ले इनको वस्त्र तू। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों रही तेरी ये दशा। ये पापियों को हक नहीं कि ले तेरी परीक्षा। तू खुद की खोज में निकल, क्यों है तू हताश क्यों? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो करता जाल है तेरी। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन की कांप जाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो भूकंप आ जाएगा। तू खुद की खोज में निकल, क्यों है तू हताश? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी है तलाश। With this short poem, I am ending my today's discussion and I just hope you all will think differently about women and start giving respect, love, appreciation and care for the contribution they are playing in your life and the contribution they are giving to the society. आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।